हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय देखेंगे। इस तरह से यदि आप अपनी कॉपी में जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं बिना समय गवाए। आपको सर्वप्रथम जिस लेखक या कवि का जीवन परिचय पूछे उसका नाम लिखना, अच्छी तरह हेडिंग डालना है, बढ़िया एकदम अलग पेन से। उसके बाद जीवन परिचय की लाइन छोड़कर लिखना है, फिर लिखना है अपनी भाषा में। मैंने अपनी भाषा में लिखा है, आप वहाँ रट के मत जाना कि इसी तरह से लिखना है, आप अपनी भाषा में लिखना। सिर्फ मेरा तरीका सीखिए कि मैंने कैसे लिखा है। तो मैंने लिखा है कि महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आप छोटा कर सकते हैं, आप सिर्फ ये सन लिख दीजिए और गांव का नाम लिख दीजिए, आप जिला वगैरह मत लिखिए, तब भी चल जाएगा। ठीक है, ये तरीके हैं, आप जैसा चाहें वैसे लिखिए। आगे हम लिखा है कि इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जो मेन चीज़ है, मतलब जो मुख्य बातें हैं, वाले पेन से शो कर दीजिएगा। ज़्यादातर नीले काले कलम यूज होते हैं, तो ब्लैक पेन से जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आगे है, अपनी शिक्षा की बात कर लें। इन्होंने हाई स्कूल की जो परीक्षा है मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल में उत्तीर्ण की थी। ठीक है, आगे जो है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनकी हिंदी जो भाषा थी उसमें रुचि बढ़ती गई और साहित्य के प्रति। और आगे हम देखते हैं कि और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जो है वो जीता। इतनी रुचि हो गई, उसी का तो परिणाम स्वरूप था जिससे इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। आगे इन्होंने पटना से बीए किया, है ना, ग्रेजुएशन कर लिया। फिर इसी के परिणाम स्वरूप इनके जो अच्छे कृत कार्य थे, इनके कारण ही इन्हें भारतीय सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिली। ठीक है, और इनका जो निधन है, ये जो महान साहित्य में योगदान देने वाले लेखक का जो निधन है वह सन 1974 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। या सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो मेन बातें हैं इसमें कि मतलब इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, माता पिता इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, ये मेन और मृत्यु मेन चीज़ ध्यान रखिए। बाकी आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में बनाकर। अब उसमें आपसे रचनाएं भी पूछता है ना, जो आपको रचनाएं याद हो वो आप लिख सकते हैं। तो रचनाएं जो आपको याद हो वो लिख दीजिएगा, मैंने काफ़ी लिख दी हैं। ठीक है, आपको 2-3 जो याद हो वो लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा ज़रूर। एक लाइन छोड़कर आप करते हैं हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने लिखी हैं कि हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, कामा लगा हुआ है। ठीक है, रेणुका, रसमरथी, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि बहुत सारी। तो इस तरह से आपको लिखना है वहाँ जीवन परिचय।